अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और मैं हूँ इस शो की होस्ट मिनाहिल। और आज का हमारा टॉपिक है यौम तकबीर। यौम तकबीर क्या है, कब मनाया जाता है और उनके मकासद क्या हैं। इस सारी इंफॉर्मेशन के लिए हम अपने शो में 2 गेस्ट को इनवाइट किया है। आइए उनका वेलकम करते हैं। आवर फर्स्ट गेस्ट इज अदर रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह वसीम प्लीज। वक्त का ज़ाया ना करते हुए हम अपनी सेकंड गेस्ट को बुलाते हैं। आवर सेकंड गेस्ट इज फिजा ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वसीम प्लीज। आपने अपने पॉडकास्ट के लिए बहुत अच्छा मौज़ू इंतखाब किया, यौम तकबीर। जी हाँ, आजकल के पाकिस्तानी को पता ही नहीं है कि यौम तकबीर क्या होता है। अगर किसी राष्ट्र पाकिस्तानी से यौम तकबीर के बारे में पूछ लिया जाए तो उसके पास कोई जवाब नहीं। बस ऐसी ही बात है, आजकल के पाकिस्तानियों को कुछ भी नहीं पता कि यौम तकबीर क्या है, उसका मतलब क्या है, कब मनाया जाता है। पहला सवाल हमारे पास ये उठता है कि यौम तकबीर मनाया कब जाता है। यौम तकबीर हर साल 28 मई को पाकिस्तान धर्म में कौमी जोश जज्बे से मनाया जाता है। ये दिन 1998 में पाकिस्तान के एटमी धमाकों की याद में मनाया गया। जी तो नाजरीन, क्या आपको पता है यौम तकबीर का मतलब क्या है? यौम तकबीर का मतलब है तकबीर का दिन, यानी अल्लाह अकबर का दिन। इस दिन को यह नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि पाकिस्तान ने अपने दिफा को मजबूत करके अल्लाह की अजमत और अपनी हिम्मत का ऐलान किया। और उसके बाद हमारे पास ये सवाल बनता है कि किस तरह कौमी जोश और जज्बे से ये दिन मनाया जाता है। जी हाँ, इस दिन बहुत सी तकारीर और तकारीब का एहतमाम किया जाता है। सरकारी दफातर, स्कूल में महफिलें मुनक्किद की जाती हैं, नगमे पाकिस्तान के लिए चलाए जाते हैं और इस दिन को यौम यकजहती के तौर पर मनाया जाता है। भारत ने 5 एटमी धमाके करके जनूबी एशिया का तवाज़ुन मुतासिर किया। पाकिस्तान ने 28 मई को 3 और 30 मई को एक मजीद धमाका करके अपनी दिफाई ताकत का अमल इलाही। वैसे एक सवाल ये भी उठता है कि उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ थे। उन्होंने आलमी ताकतों के बावजूद कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए एटमी धमाकों की इजाज़त दी। जी हाँ, और हर पाकिस्तानी को ये भी पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान है वो 7वां एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है कि जिसने एटमी धमाके कर कर खुद को एटमी ताकत तस्लीम करवाया। और हर मुसलमान को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान पहला एटमी ताकत सलाहियत करने वाला इस ताल्लुक के। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे शो में आए। जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे साथ साथ आपको भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। अगर आपको हमारी पॉडकास्ट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ऑन करें। अब इस दुआ के साथ अलविदा कहूँगी कि अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।